हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आ, अब हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम डीप लर्निंग फॉर सीक्वेंसेस इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये बता डिस्कस कर लेते हैं कि सीक्वेंसेस होता क्या है। डीप लर्निंग को हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम सीक्वेंस की बात करते हैं। या उससे भी पहले मैं शायद आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हमने पहले क्या कर चुके हैं। मशीन लर्निंग के ऊपर जब हमने मशीन लर्निंग सीखी थी तो उसके ऊपर हमने तीन चार किस्म के हमने प्रॉब्लम किए थे। एक तो हमने किया था कि हमने क्लासिफिकेशन की थी डेटा की। आपके पास एक डेटा है और उसको आपने क्लासिफाई कर दिया था कि लाइक आपने कह दिया था कि ये बॉय है या ये गर्ल है। ठीक है, तो डेटा लेबल था। आपने लड़की और लड़कों में या ब्लैक एंड वाइट में या किसी ना किसी लेबल डेटा को आपने क्लासिफाई कर दिया था। फिर आपने उसके ऊपर क्लस्टर कर दिए थे। ठीक है, क्लस्टर का मतलब था कि आपने एक जैसी चीज़ें यहाँ पे डाल दी। ठीक है, आपने डेटा अलहदा कर दिया। ठीक है, और इस किस्म का अगर कोई डेटा था तो आपने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, फिर आपको आपने रिग्रेशन उसकी की। ठीक है, रिग्रेशन का ये था कि कुछ डेटा जो था वो आपके पास कोई कॉन्टिन्यूस डेटा था, इस तरह का ना, कॉन्टिन्यूस था। और उसके ऊपर आपने रिग्रेशन लाइन लगाई या लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाई। ठीक है, तो ये तो मशीन लर्निंग के ऊपर हमने किया। उसके बाद हमने डीप लर्निंग के ऊपर वही हमने फिर क्लासिफिकेशन भी की, इमेज रिकग्निशन भी की हमने। ठीक है, हमने इमेज रिकग्निशन भी की, हमने क्लासिफिकेशन भी की न्यूरल नेटवर्क्स के ज़रिए। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, और तीसरा हमने इसके ऊपर किया था, ये दो ही भी की थी, इमेज रिकग्निशन और क्लास न्यूरल नेटवर्क को ना। अभी डीप लर्निंग के अंदर ये दो चीज़ हमने की हैं। अब ये जितना भी अभी डेटा हमने आपको बताया है, इस डेटा का तल्लक, ये डेटा सिक्वेंशियल डेटा नहीं था। सिक्वेंशियल डेटा का मतलब है कि ये जो डेटा है इसका तल्लक जो है ना वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता था। डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, मसलन ये है कि अगर आपके पास एक डेटा पॉइंट ये है और दूसरा डेटा पॉइंट ये है और तीसरा डेटा पॉइंट ये है, तो यूजुअली आपने ये हमने किया था कि अगर एक ही है तो इस डेटा पॉइंट को अगर हम इस तरह भी लिख देते, ठीक है, इस तरह भी कर देते, या हम इसको ऐसे भी कर देते और यहाँ पे भी लिख देते, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ना था। क्योंकि इन इसका और इसका आपस में तल्लक नहीं था, इसका और इसका आपस में तल्लक नहीं था, तो ये डेटा एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, मतलब मैं आपको ये एग्जांपल दूं, अगर एक आपके पास एक वेयर हाउस है। ठीक है, आपके पास एक वेयर हाउस है, यहाँ पर आपका सोफा पड़ा है। ठीक है, काउच है, टेबल है। ठीक है, अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इस सामान को बाहर लगा लेके ना, तो मुझे इस लिविंग रूम में रख दो। ठीक है, आप आते हैं, आप सोफ़ा यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, आप काउच यहाँ पे लगा देते हैं और टेबल यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, या आप ये करते हैं कि इसको एक लाइन में लगा लेते हैं, सोफ़ा, काउच, टेबल। ठीक है, या मैं ये कहता हूँ, आप कहते हैं टेबल, सोफ़ा, काउच। अब ये जो डेटा आपने यहाँ पर लगाया है, इट जस्ट, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किस सीक्वेंस से लगाया है। सोफ़ा सोफ़ा पड़ा हुआ है, काउच काउच पड़ा हुआ है, टेबल टेबल पड़ा हुआ है। ठीक है, टेबल सोफ़ा काउच है या सोफ़ा काउच टेबल है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या लगाया है। लेकिन अगर मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूँ, ये
ठीक है। और मैं कहता हूं कि यार यहाँ पर एक डेटा पड़ा हुआ है, वो लिखा है कि आई एम गोइंग टू स्कूल। अब मैं आपको कहता हूँ यार ये डेटा पड़ा हुआ है, इसको ना प्लीज जरा मुझे लगा दो। एक बंदा आता है, वो कहता है आई गोइंग एम टू स्कूल। दूसरा बंदा आता है, वो कहता है गोइंग एम आई टू स्कूल। तीसरा बंदा आता है, वो कहता है, लिखता है आई एम गोइंग टू स्कूल। अब जब ये तीन बंदे आए हैं, इन तीन बंदों ने जब ये वर्ड्स उठाए यहां पर और उनको लाइन अप किया, तो आपको ये समझ आई कि जो पहला फिक्रा बना आई गोइंग एम टू स्कूल, ह्यूमन इंसान के लिए ये कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि ये ग्रामेटिकली आपने जो लर्न किया है, जो सीखा है, उसमें आपने ये सीखा है कि इस इंग्लिश के अंदर, इन वर्ड्स के अंदर, इन लेटर्स के अंदर कोई ना कोई रबत होना चाहिए, कोई सीक्वेंस होना चाहिए, कोई तल्लक होना चाहिए। दूसरा है गोइंग एम आई टू स्कूल, इससे भी कोई समझ नहीं है कि आपने क्या कहा है, ये आपके लिए ऐसे ही है कि जैसे कोई चाइनीज लैंग्वेज है, कोई ऐसी जो आपको समझ नहीं आती। तीसरे बंदे ने लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल, वो ये आपको समझ आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ये जो पहले दो फिक्रे हैं, इनकी पोजीशन चेंज अगर हम करते हैं तो फर्क पड़ जाता है। यानी कि ये जो तीसरा सेंटेंस है आई एम गोइंग टू स्कूल, इनकी अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं तो फर्क पड़ जाता है, समझने में फर्क पड़ जाता है, कॉन्टेक्स्ट में समझ पड़ जाता है, मीनिंग में फर्क आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये जो पहले मैंने एग्जांपल दी थी, ये वाली सोफे वाली, इसके अंदर जिस मर्जी सीक्वेंस में आप जैसे भी रखें से फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि इस एग्जांपल के अंदर सीक्वेंस डज नॉट मैटर, जो मर्जी सीक्वेंस रख रहे हैं, लेकिन इस एग्जांपल के अंदर सीक्वेंस डू मैटर, ठीक है ना। अब जब आप सीक्वेंस का मतलब फिर ये हो गया कि आपने ये इसका तल्लक, ये जो गोइंग है इसका तल्लक इस प्रीवियस के साथ है, इस टू जो है इसका तल्लक इस प्रीवियस के साथ है, ये जो स्कूल है इसका तल्लक इस प्रीवियस टू के साथ है, ठीक है। लेकिन इस ना सिर्फ इसके साथ है, बल्कि आपने ये देखा कि जब आपने ये फिक्रा लिखा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो अगर आपको मैं सिर्फ इतना लिखता हूं स्कूल, ठीक है, सिर्फ मैं स्कूल लिखता हूं तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या कह रहा हूं, तो आप प्रीवियस इंफॉर्मेशन भी लेते हैं टू, ठीक है, आपने प्रीवियस इंफॉर्मेशन भी ली, फिर आपको टू स्कूल समझ आ गया, लेकिन अभी भी कुछ सेंस नहीं बनी, फिर आपने उससे पहले भी इंफॉर्मेशन ली गोइंग, फिर आपने देखा कि गोइंग टू स्कूल, अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं बनी, फिर आपने लिखा एम गोइंग टू स्कूल, जितनी देर तक आपने आई नहीं लिखा तो इसका समझ नहीं आई आपको क्या हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप नया वर्ड आएगा वो पिछलों को भी साथ लेगा, फिर मेक सेंस होगी। जब भी नया वर्ड आप ऐड करेंगे वो पिछलों को भी साथ लेंगे, फिर सेंस बनेगी। तो पहले आपने नया वर्ड आएगा तो सीक्वेंस में पिछला वर्ड होंगे तो सेंस बनेगी, वरना ये सेंस नहीं बनेगी। इसको कहते हैं सीक्वेंसेस। अब हम ये करेंगे कि डीप लर्निंग फॉर सीक्वेंसेस में हम बात जाके देखेंगे क्या है। अब सीक्वेंसेस में क्या है, आपने देखा कि जो म्यूजिक है, ठीक है, मैं चले आपको थोड़ा सा और बता दूं कि सीक्वेंसेस में क्या आएगा, ठीक है। सीक्वेंसेस में क्या है, अगर आप एक म्यूजिक सुन रहे हैं तो अगर उस म्यूजिक का सीक्वेंस डिफरेंट कर देंगे, उनके लिरिक्स डिफरेंट कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे, तो आपको समझ नहीं आएगी कि म्यूजिक क्या है, ठीक है। अगर ये स्पीच है
जो स्पीच राइटर है अगर वो वर्ड्स को आगे पीछे कर देगा तो समझ नहीं आएगी कि वो उसका मतलब उसका क्या है। या अगर आपने कोई ऐसा डेटा है जो कि टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है, ये टाइम है, ठीक है, ये प्राइस है, ये टाइम डिपेंडेंट है, तो कोई ऐसा डेटा है वो टाइम डिपेंडेंट है, तो अगर इसको आगे पीछे कर देंगे तो वो फर्क समझ नहीं आएगी। तो सीक्वेंसेस जो है वो उसका सबसे बड़ा ये है ताल्लुक, ये सीक्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसका ताल्लुक प्रीवियस जो इमीडिएट हिस्ट्री और पुरानी हिस्ट्री के साथ होता है। अगर वो हिस्ट्री नहीं होगी तो आपको करंट समझ नहीं आएगा कि करंटली वो क्या कह रहा है। इसके ऊपर हम डिटेल से हम बात करेंगे अगले उसके अंदर वीडियो के अंदर। थैंक यू।